जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, हमारी फीमेल लीड सीढ़ियों के पास जाती है थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ पूरी तरह से ब्लॉक होती है, इसलिए वो वहाँ से जा नहीं पाती है। तभी पीछे से वो सारी किडनैपर और सेंजिनियो आ जाती है और उसे मारने का ऑर्डर देती है। तब उसके बाद वही ब्लू हेयर वाला लड़का आगे आता है और अपना चाकू निकालते हुए बोलता है, अब हमें टाइम वेस्ट करना बंद करना होगा और जल्दी से अपना काम पूरा करके यहाँ से जाना होगा। और ये बोलने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है और सेंजिनी और उस किडनैपर को आगे आते हुए देख हमारी फैमिली घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है, अब यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पर कहीं भी रास्ता भी नहीं है जहाँ से मैं यहाँ से भाग सकूँ और इन लोगों से दूर जा सकूँ। लेकिन तभी नीचे से गोनियाक्सु चिल्लाते हैं, चिंगलियो आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी हमारी फैमिली भी खिड़की से नीचे गोनियाक्सु को देख लेती है और धीरे से बोलती है, गोनियाक्सु वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन तभी संजीनियो भी गोनियाक्सु की आवाज़ सुन लेती है और उसे लगता है कि कोई ऊपर आ रहा है। तभी वो चिल्लाते हुए किडनैपर्स को कहती है, जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करो और चिंगलियों को मारो और यहाँ से चलो, वरना कोई ऊपर आ रहा है। जैसे ही सेंजनू ये बोलती है, वहाँ वो सारे किडनैपर दौड़ते हुए चिंगलू के पास जाने लगते हैं और बोलते हैं, जल्दी से चलो इसे मार देते हैं। और चिंगलू उन्हें अपने प्रयास दौड़ते हुए आते हुए देख चौंक जाती है और फिर वो धीरे से बोलती है, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है बचने का। और फिर वो अपने आँख बंद करके खिड़की से कूदते हुए अपने मन में सोचती है, अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर मैं यहीं से कूद के मरूंगी, ताकि मैं इनके हाथों से ना मरूं। और वो ये सोचते के साथ ही वो एकदम स्पीड में नीचे गिरने लगती है। तभी वो गोनियाक्सो का नाम जोर से चिल्लाती है। जैसे ही गोनियाक्सो चिंगलू का आवाज़ सुनते हैं, वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ से चिंगलू एकदम स्पीड में नीचे गिर रही होती है। तभी वो ऐसा देखते के साथ ही वो चिंगलू की तरफ भागते हुए अपने मन में सोचते हैं, आखिर ये कैसे पागल है, सेकंड फ्लोर से कैसे भी कूद सकती है। और फिर तभी गोनियाक्सो जाके हमारी फैमिली को कैच कर लेते हैं और गोनियाक्सो को कैच करता देख चिंगलू भी अपने मन में सोचती है, इसने मुझे कैच कर लिया। गोनियाक्सू को देखने के बाद ही हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और बोलती है, गोनियाक्सू आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। लेकिन गोनियाक्सू बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो गुस्से से चिंगलू की तरफ देखने लगते हैं। और फिर वो जल्दी से चिंगलू को नीचे उतारते हैं और फिर उसके माथे में मारते हुए बोलते हैं, चिंगलू क्या तुम पागल हो, आखिर तुम सेकंड फ्लोर से कैसे ऐसे कूद सकती हो। अगर मैंने तुम्हें कैच नहीं कर पाता तो क्या होता तुम्हारा। तभी हमारी फैमिली अपने आप को बचाते हुए गोनियाक्सो को कहती है, बहुत सारे लोग मेरे पीछे लगे थे मुझे मारने के लिए और मेरे पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं थी कि मैं क्या करूं और मेरे पास बिल्कुल भी समय भी नहीं था, इसलिए मैंने सेकंड फ्लोर की खिड़की से जंप कर दिया। ये सुनते के साथ ही गोनियाक्सो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और फिर सारे गार्ड्स को कहते हैं, जल्दी से जाओ और उन सारे किडनैपर्स को पकड़ो। उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। ये सुनते के साथ ही सारे गार्ड्स बोलते हैं, ठीक है सर। और सारे गार्ड्स बिल्डिंग की तरफ दौड़ने लगते हैं। फिर हमें उन किडनैपर्स और सेंजिनियो का सीन दिखाया जाता है जो सेकंड फ्लोर के खिड़की से नीचे झांकते हैं, जहाँ पर वो गोनियाक्सु को भी देखते हैं। जैसे ही सेंजिनियो गोनियाक्सु को देखती है, वो चौंक जाती है और अपने मन में बोलती है, आखिर गोनियाक्सु इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। नहीं, गोनियाक्सु जैसे मुझे पकड़े उससे पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी वो उन किडनैपर्स की तरफ मुड़ती है और बोलती है, जाओ और उन सारे गार्ड्स को रोको, वरना मैं तुम्हें 1 रुपये भी नहीं देने वाली हूँ। ये बोलते के साथ ही सेन जिनो पीछे की तरफ भागने लगती है और उसे भागता देख सारे किडनैपर अपने बॉस को कहते हैं, बॉस अब हम लोग क्या करें। और बॉस भी उससे सेंजिनो को जाते हुए देख चिल्लाते हुए बोलता है, डैम इट, ये चालाक चुड़ैल कहीं की हमें यहाँ पर उन लोगों को रोकने का कह के खुद भाग रही है। छोड़ दो, हम लोग भी जल्दी से यहाँ से भागते हैं। इतना बोलते के साथ वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन गोनियाक्सु के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो बिल्डिंग में पूरी तरह से घुस जाते हैं और वो जल्दी जल्दी किडनैपर्स को पकड़ने लगते हैं और किडनैपर लोग चिल्लाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गोनियाक्सु और हमारी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फैमिली पूरी तरह से घबराई हुई होती है और वो गोनियाक्सु से पूछती है, मैंने जी को पहले भागने के लिए कहा था, क्या तुम जी से मिले हो। ये सुनते के साथ ही गोनियाक्सु से हक करते हुए बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जी से मिल चुका हूँ और मैंने उसे घर में पहुँचाने के लिए किसी को कह दिया है। ये सुनते के साथ ही हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करती है और फिर गोनियाक्सु तभी हमारी फैमिली को बाल चलाते हुए बोलते हैं, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, मैंने सेक्रेटरी यान को उसे घर पहुंचाने के लिए कहा है। ये सुनते के साथ ही हमारी फैमिली बोलती है, क्या सच में
ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है बात है। और फिर हमारी फैमिली वहाँ से आगे की तरफ चलने लगती है और पीछे गोन्याक्सू गुस्से से उसके देखने लगते हैं और अपने मन में बोलते हैं, तुम बेवकूफ़ वुमेन कहीं की। हमारा बेटा तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जैसे ही घर पहुँचेंगे वैसे ही मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देने वाला हूँ। तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ के हमारी फैमिली के कंधे में हाथ रखते हैं और बोलते हैं, चलो अब हम लोग अपने घर चलते हैं, क्योंकि जितने भी किडनैपर्स थे वो बिल्कुल भी यहाँ से भाग नहीं सकते। मेरे सारे लोग उन्हें पकड़ लेंगे। फिर हमें रात को गोन्याक्सू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फैमिली और गोन्याक्सू को देखते के साथ ही जी जो दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास दौड़ते हुए जाते हुए बोलता है, मम्मी क्या आप ठीक हैं? तभी हमारी फैमिली उसे भी अपने गोद में उठाते हुए बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हमारी फैमिली जी को बोलती है, मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रही हूँ तुम्हें ठीक देख के, वरना मैं तो पहले बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। तभी जी भी बोलता है, आपको डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मम्मी, मैं एकदम ठीक हूँ। ये बोलते के साथ वो अपनी मम्मी के गाल पे किस करने लगता है। तभी हमारी फैमिली और जी और भी बहुत सारे बातें करने लगते हैं और गोन्याक्सु और सेक्रेटरी यान उन दोनों को ही देखने लग रहे थे। तभी गोन्याक्सु हम अपनी सेक्रेटरी यान के पास जाता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यान यांग, मेरे बेटे को नहीं यहाँ घर पहुँचाने के लिए। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही रात हो चुकी है तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए। ये सुनने के साथ ही सेक्रेटरी यान भी बोलती है, ठीक है सर। सेक्रेटरी यान को ये बोलते के साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है और जी की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, जी अभी बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जाके आराम करना चाहिए। तभी हमारी फैमिली भी बोलती है, हाँ ये टाइम तो तुम्हारे सोने का है। तभी हमारी फैमिली उस जी को पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाते हुए सोच बोलती है, मैं जाती हूँ जी को उसके रूम तक छोड़ने के लिए। तभी झट से गोन्याक्सु हमारी फैमिली का हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही गोन्याक्सु हमारी फैमिली के हाथ को पकड़ता है, हमारी फैमिली पीछे की तरफ मुड़ती है। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली को कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें अभी यहीं पर रहना है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारी फैमिली को बोलने के बाद ही वो गोन्याक्सु जी को बोलते हैं, जी जल्दी से सीढ़ी चढ़ के अपने रूम में जाओ और फिर सो जाओ। मुझे कुछ तुम्हारी मम्मी से जरूर इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। ये सुनते के साथ ही जी अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है डैड, आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मम्मी और डैडी। मैं मैं खुद अपने रूम में जाके सो जाऊंगा, आप अपना कीमती टाइम ले सकते हैं। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 149।